जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले बच्चे कृपया ध्यान दें। हम लोग पढ़ रहे हैं सूर्या बैच 2022 के अंतर्गत उनका बैच चलाया जा रहा था। मैं हूं अभय और आप लोग को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों देखिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दूरी समय चाल। इसका पार्ट 1 वीडियो हम आपको दे दिए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको हम बता दें कि इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेन से संबंधित जो दूरी समय चाल के लेसन से आते हैं प्रश्न, यानी कि ट्रेन से संबंधित जितने भी प्रश्न हुए हैं वो हम देखेंगे। उसी के साथ ये देखेंगे कि यदि दो ट्रेन एक दिशा में जा रही हों, दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हों, तो यदि उन पे प्रश्न आ जाता है तो हम उनको कैसे सूत्र या फिर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी हर एक न्यू वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे गाड़ी से संबंधित, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यदि कोई ट्रेन हो किसी पेड़ को पार कर रही हो या फिर किसी खड़े व्यक्ति को पार कर रही हो, तो उस समय क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी द्वारा खड़े व्यक्ति या पेड़ या फिर बोल सकते हैं खंभे को पार करने में लगा समय। अभी तो मान लीजिए हम आपको सूत्र बता रहे हैं, इस पे संबंधित आपको प्रश्न भी करवाएंगे। जैसे मान लीजिए प्रश्न में आपको दिया रहेगा कि कोई रेलगाड़ी है, वो चल रही है और किसी पेड़ को या फिर किसी खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई को ऊपर लिखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल। ठीक है। कब? जब ट्रेन किसी कोई स्थिर वस्तु हो, या फिर वो पेड़ हो, या फिर कोई व्यक्ति खड़ा हो, या फिर कोई खम्मा हो। ठीक है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। जब रेलगाड़ी, जैसे मान लीजिए कोई स्थिर वस्तु को पार कर रही थी, तो वो हमने पहला हम देखा था। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या फिर किसी पुल को पार करेगी, तो उस समय हम क्या करेंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए कोई खड़ा व्यक्ति, मतलब जैसे यहाँ पे कोई खड़ा व्यक्ति था और ट्रेन पार कर रही थी, मतलब कि ये वस्तु क्या थी, स्थिर थी। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए अब कोई प्लेटफॉर्म होगा यहाँ से यहाँ तक x मीटर का, और यहाँ से ट्रेन आएगी, तो इसको ये कितने समय में पार करेगी, इस प्रकार के प्रश्न को देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए देखिए, रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफार्म या फिर पुल को पार करने में लगा समय। उस समय यदि आपसे समय पूछेगा तो देखिए दोस्त, क्या करेंगे आप, पहले सबसे पहले तो रेलगाड़ी की जितनी लंबाई रहेगी उसको लिखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस में ऊपर जितना लंबा आपका प्लेटफॉर्म रहेगा उसको जोड़ेंगे, या फिर जितना लंबा पुल रहेगा उसकी लंबाई, तो हम लिख देते हैं पुल की लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब भाग देंगे किससे, जानते हैं, जो रेलगाड़ी की चाल रहेगी, रेलगाड़ी की चाल रहेगी। ठीक। पहला काम क्या होगा, जब कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा और उसको ट्रेन पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल करेंगे। लेकिन जब कोई प्लेटफॉर्म या पुल रहेगा, यानी जिसकी कुछ न कुछ लंबाई हो, अब इस मान लीजिए कोई व्यक्ति इस प्रकार खड़ा हो, तो उसकी ये लंबाई कितनी है, मतलब नगण्य मान सकते हैं।
लेकिन यहीं पे कोई लंबा सा प्लेटफॉर्म हो और उसको ट्रेन पार कर रही हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मान्य होगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और उस पुल की लंबाई को दोनों को जोड़ देंगे और रेलगाड़ी की चाल से भाग दे देंगे। ये तो रहा रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म से संबंधित। लेकिन अब देखिए कुछ आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब तुलना करेंगे दो ट्रेनों में, कोई दो ट्रेन सीधी जा रही हो और या फिर कोई दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आ रही हो, तब उस स्थिति में कौन सा सूत्र लागू करेंगे। अब बात करेंगे ट्रेन के बीच में। यदि दो ट्रेन आपस में एक दूसरे की बात करें तो कैसे सवाल लगाएंगे और कैसे सूत्र होगा। जैसे मान लीजिए पहला, अगर दो ट्रेन हो, अगर दो ट्रेन हो, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ से चली इधर चल रही है, दूसरी ट्रेन भी यहाँ से चली और इधर चल रही है, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी है और इन दोनों की दिशा एक ही है, यानी कि दोनों इधर एक दिशा में चल रही हैं। अगर इन पे कोई प्रश्न बनता हो तो इसको लगाने से पहले प्रश्न को क्या करेंगे, इन दोनों की चालों का अंतर करेंगे। क्या करेंगे, ट्रेन के चाल का अंतर। ठीक, अब देखिए, अब यदि सेकेंड हो, दूसरा क्या कर रहा है, एक ट्रेन ए इधर जा रही हो और एक ट्रेन बी है जो कि इधर जा रही है, एक ट्रेन बी है इधर आ रही है। मतलब कि देखिए दोस्त, एक ट्रेन बी इधर, एक ट्रेन ए इधर, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हो। तब जब भी प्रश्न में आपसे बात करेगा कि दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चल रही हो, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हो, तो आपको थोड़ा भी माइंड नहीं लगाना है और ट्रेन की जो चाल दिया रहेगा, ट्रेन की चाल का हम लोग क्या करेंगे, उसका योग कर लेंगे। क्या करेंगे, योग जोड़ेंगे और एक दूसरे की यदि समान रहेंगी तो अंतर करेंगे। अब देखिए सवाल कैसे लगाएगा और कैसे सूत्र लगाएंगे। देखिए, दो ट्रेन अगर एक ही दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर। समय बराबर मतलब कि समय निकाल रहे हैं हम लोग, समय सीखे। समय बराबर क्या होता है, हमेशा दूरी ऊपर रखते हैं तो दूरी बटा में चाल। देखिए दूरी बटा में चाल, ट्रेन आपकी दोनों एक दिशा में चल रही है तो हमेशा आप हमेशा क्या करेंगे, लंबाई का योग करेंगे। तो जो दोनों ट्रेन रहेंगी उनकी दोनों जो लंबाई है उनका हम दोनों ट्रेन की लंबाई का योग करेंगे। ट्रेन की लंबाई का क्या करेंगे दोस्त, योग करेंगे बटा में। अब देखिए ऊपर लंबाई आ गया तो नीचे चाल आना चाहिए। चाल लिख देते हैं कब, जब एक ट्रेन रहती तब, लेकिन ट्रेन दूठे है और दोनों एक दिशा में चल रही हैं तो उनके चालों का क्या करेंगे, अंतर। चालों का अंतर। ठीक, ये रहा आपका फॉर्मूला। कब, जब दो ट्रेन एक दिशा में चल रही हैं। लेकिन अगर वही विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में, और पूछ दे कि एक दूसरे को पार करने में लगा समय आपसे पूछे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा के चाल, या फिर दूरी को लंबाई बोल सकते हैं तो लंबाई बटा में चाल। लंबाई किसका, ट्रेन का। तो एक बात तो क्लियर है, यदि ट्रेन एक समान दिशा में चले या फिर विपरीत दिशा में, ट्रेन की लंबाई का हमेशा योग करेंगे।
तो लंबाइयों का योग बटा में, अब लंबाई हो गया तो नीचे क्या होना चाहिए, चाल। तो चाल का इसमें क्या करेंगे, जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत रहती है दोस्त तो चाल का योग करते हैं, चालों का योग। यहाँ पे ट्रेन की लंबाइयों का योग बटा में चालों का अंतर, अगर विपरीत में पूछेगा तो लंबाइयों का योग बटा चालों का योग। ठीक है, आप इन दोनों को अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिए, तब इसके बाद आप अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ट्रेन से संबंधित ये प्रश्न थे। अब इन पे हम एक एक प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो सूत्र सीखे हैं उसका उपयोग भी कर लेंगे और हमें ये समझ में आ भी जाएगा। ठीक ना? अब बारी आती है प्रश्न सॉल्व करने की। तो देखिए प्रश्न लिखते हैं, दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, जिसकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर, 200 मीटर है। इनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति आवर है। तो आपको बताना है ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे। देखिए प्रश्न लिख दिए। प्रश्न है कि यदि दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हों जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर है, यदि इनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। जैसे देखिए एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है, इसकी लंबाई ना 100 मीटर है, अब इसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बहुत तेज चल रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में 90 किलोमीटर जाएगी। और दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई 200 मीटर है और ये चल रही है कैसे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन तेज चल रही है, 90 किलोमीटर वाली प्रति घंटा तेज चल रही है। हमको बताना है कि ये ट्रेन एक दूसरे को पार कब कर लेंगे, यानी कितने समय में ये इसको यहाँ पे क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगी, कितना समय लगेगा पार करने में। तो देखिए आपसे बात प्रश्न में क्या कह रहा है कि समय पूछ रहा है। देखिए लास्ट वाली पंक्ति पढ़िए, कितनी समय में कह रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये हमारा तो सबसे एकदम बेसिक फार्मूला है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या होगा, यही लंबाई, लंबाई का हमेशा योग करते हैं। तो मान लीजिए ट्रेन एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, एक ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, तो टोटल लंबाई कितना आ गया, 300 मीटर। अब देखिए अब बात रही चाल का, कहें कि चाल तो यहाँ पे रख के भाग देना है ना, तो चाल क्या करते हैं, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो तो चालों का अंतर कर लेते हैं। चालों का अंतर माने 90 माइनस 36,
90 माइनस 36, 10 में से 6 जाएगा 4, 8 में से 3 जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हमको चाल भी पता हो गया और हमको दूरी भी मालूम हो गया, तो हम समय निकाल सकते हैं। लेकिन 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 देखिए ये जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर में है, तो हमको क्या चाहिए कि दोनों समान कर लें। या तो हम इसको किलोमीटर में बदल लें या फिर इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल लें। तो ये आसान रहेगा मीटर प्रति सेकेंड में। देखिए कैसे बदलते हैं आपको हम सिखाए हैं, एक बताते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में। मीटर यानी कि ये बढ़िया राशि है, बदलना है छोट राशि में। छोट राशि मतलब ऊपर छोट संख्या, नीचे बड़ी संख्या, यानी 5/18। 18 एकम 18, 18 तिहाई 54, 15 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ये भी मीटर प्रति सेकेंड में और ये भी मीटर में। अब हम समय निकाल सकते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि ट्रेन की लंबाइयों का योग बटे चालों का अंतर जब एक ही दिशा में हो तब 300 बटा में 15, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी कि 20 सेकेंड में वो ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेंगे। एकदम आसान तरीका से आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। नहीं आया है तो पुनः हम आपको समझा देते हैं। प्रश्न है कि दो ट्रेन थी, एक की लंबाई 100 मीटर, एक की लंबाई 200 मीटर। एक को चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी वाली ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो तो उनके चालों का अंतर कर लेते हैं। 90 में से 36 जाएगा 54, और ये हमेशा ट्रेन एक दिशा में जाए चाहे विपरीत दिशा में, कुछ से नहीं मतलब है। जब लंबाई रहेगा तो लंबाई का हमेशा योग करते हैं, इसको गांठ बांध लेना है। तो लंबाई का जोड़ लेंगे तो 100 और 200 हो जाएगा 300। और 54 को हम बदल देंगे मीटर प्रति सेकेंड में। कहें कि दोनों एक राशि में होना चाहिए। जब एक राशि में संख्या होंगी तभी आप इस संख्या में गुणा भाग कर सकते हैं, जब समान हो तब। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो आया है 15 मीटर प्रति सेकंड। और फिर उसके बाद समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि 300 बटा 15, 15 दूना के 30, एगो जीरो बच गया, 2 और 0 मतलब कि 20। समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, देखिए अगर प्रश्न सेम टू सेम यही हो, बस इसमें एक शब्द बदल दे, वो भी आपको समझा देते हैं एकदम कम समय में। प्रश्न यही है, दो ट्रेन है लेकिन यह एक दिशा में नहीं चल रही हैं। अब क्या कर रही हैं, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर चल रही हैं। दूसरी ट्रेन है और ये एक दूसरे की ओर चल रही हैं, एक दूसरे की ओर, इधर और ये इधर। ट्रेन ए, ट्रेन बी, जिसकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर, 100 मीटर, इसकी 200 मीटर। इसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब आपको बताना है कि ट्रेन एक दूसरे को कब क्रॉस कर लेंगी, माने कब ये वाला स्थिति बन जाएगा, ये वाला कि ट्रेन बी यहाँ पे हो जाए, ट्रेन ए यहाँ पे हो जाए, यानी एक दूसरे को पार कर लें। तो देखिए आपको समय पूछ रहा है कितने समय में, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी मतलब आपको पता है कि जब भी दूरी पूछे, दूरी मतलब होता है ना कि कभी भी पूछे तो दूरी को जोड़ देंगे। तो 100 आई 200 हो जाएगा 300 मीटर बटा में चाल। चाल जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत में हो तो चाल जोड़ देते हैं। तो चाल जोड़ेंगे तो 90 प्लस 36, 90 प्लस 36 हो जाएगा 126 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में।
5/18 से गुणा कर देते हैं ना, तो 8 6 48, 6 कम 6, 7 बार में 18 7 126, 7 5 35, तो 35 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 126 में 5/18 से गुणा कर देंगे, आएगा 35 मीटर, और इस बदल रहे हैं मीटर प्रति सेकेंड में, तो ये चिपका देंगे पिछवा, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए 35 मीटर हो गया, अब 4 की जगह 35 रख देंगे, आप फिर इसको कटा देंगे, कटाइए, 5 6 30, 5 7 35, आ गया 60/7, तो 60/7, 7/56, तो 8 सही 4/7 सेकेंड में। सेकेंड क्यों? क्योंकि 4 मीटर प्रति सेकेंड में बदले हैं, तो सेकेंड यही वाला सेकेंड है। 8 7 56, 56 4 60/7, इसको दशमलव में बदल सकते हैं, इसको सही बटा भिन्न में, ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑप्शन कैसा है। ठीक, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें हमने सूत्र बताया और आपको क्वेश्चंस बताएं जो कि ट्रेन से संबंधित था। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे नाव, तैराक, यानी जल से संबंधित। ये तो सभी ज़मीन पे चलती हैं। अब उसके बाद जब इसके बाद वाले आएंगे तो उसमें बात करेंगे नाव धारा से संबंधित, उस पर प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं और किन किन सूत्रों की सहायता से वो प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।